हम खुदा के कलाम को सुनने के लिए खुद को तैयार करते हैं। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है मुश्किलात आपके ईमान का इम्तिहान है। ट्रायल्स टेस्ट योर फेथ। मुश्किलात आपके ईमान को आजमा रही हैं। कोई ऐसा शख्स जो कहे कि मैं किसी परेशानी में मुश्किल में नहीं हूं, वो हाथ मुझे दिखाए। और कितने हैं जो किसी ना किसी, छोटी हो बड़ी हो, किसी मुश्किल में किसी परेशानी में मौजूद हैं सारी हैं, हम सब हैं। कोई ना कोई और नहीं होगी, कोई फिजिकल इश्यू आ जाता है, सर में दर्द होती रहती है, टांगों में दर्द है, जिस्म में दर्द हो रही है, ये भी मुश्किल ही है ना, फेस कर रहे हैं। पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है। बाज़-औक़ात हम आज इन चीजों को सीखेंगे, इनके ऊपर हमने बात करनी है और आपने तैयार रहना सुनने के लिए। और जब मैं बात करूंगा तो जिन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे, उनमें से किसी ना किसी एक या दो में हम में से सारे किसी ना किसी चीज को फेस कर रहे हैं। तो आज हमने इनकरेज होना है और आज हमने आगे बढ़ना है और आज हमने मुश्किल को, इम्तिहान को क्लियर करना है। और जब हम क्लियर करेंगे तो मेरे लिए टेस्ट का मतलब है स्ट्रेंथ, प्रमोशन। जब हम मैट्रिक में से निकल कर आगे जाते हैं, कितने हैं जिन्होंने मैट्रिक की हुई है? गुड। और कितने हैं जिन्होंने मैट्रिक से आगे इंटर किया हुआ है? गुड। अब ये जो इंटर वाले हैं, मुझे बताएं कि जब हम मैट्रिक से आगे गए थे तो आगे वो जो कहते हैं जी बस मैट्रिक कर लो, ये सारा हलवाई है। हलवाई था? नहीं था, मेहनत वही थी। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आपको एक करेज मिली है, अब आपको एक आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आई है कि यार अगर मैं मैट्रिक कर ली है तो उसी तरह का बोर्ड होगा, उसी तरह की एग्जामिनेशन हॉल होगा, वैसे ही सारा कुछ करना, तो ये भी मैं कर जाऊंगा। तो दरअसल टेस्ट हमें आगे आने वाली चीजों के लिए स्ट्रेंथ देते हैं, हमें इंकरेज करते हैं। और हर टेस्ट आपको प्रमोट करता है। यानी 2 चीजें ही होंगी अगर आपके लिए, अगर मैट्रिक कर लेते प्रमोशन आगे, और अगर नहीं की थी तो डिमोशन, है ना। अगर इम्तिहान पास कर लिया तो अगला दर्जा, और अगर नहीं किया तो फ्रस्ट्रेशन। तो आपके अंदर बैठा हुआ दुश्मन ही आपको कहता रहेगा नहीं तेरे को नहीं होना, तू नहीं कर सकता, तुझसे यही नहीं हुआ, तू आगे क्या करेगा। सो आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि मैंने अपने टेस्ट में से लर्न करना है और मैंने आगे बढ़ना है और गेन करना है। आमीन। सो टेस्ट मींस स्ट्रेंथ। ट्रायल्स, थोड़ा सा इफेक्ट कम करें। ट्रायल क्या होता है? आजमाइश, है ना। जैसे मैंने टेस्ट के लिए स्ट्रेंथ बोला है, ट्रायल के लिए लिख लें, मेरे लिए ट्रायल का मतलब है, सुनना है? जो हाथ दिखाएगा सिर्फ उसको बताऊंगा, चले बाकी चुंगे में सुन लें। ट्रायल्स मीन नॉन स्टॉप प्रेइंग। इम्तिहान का मतलब है बिला नागा दुआ करना। तुहानू याद होएगा जो कोई मुश्किल आई सी,
क्यों तो वहां बड़ी दुआ करनी शुरू की थी, है ना। जिन दिनों में रिजल्ट्स आने वाले होते हैं, जिन्हों मिलो उन्होंने कही जाए दुआ करो भी, हम दुआ की करनी है, जो कर रहा है और रिजल्ट तो ही आना है ना। लेकिन हम दुआ के लिए कहते हैं क्योंकि हम उस प्रेशर के अंदर होते हैं और हम उसमें से निकल, इसका मतलब है, मैं जल्दी से आगे निकलूंगा, ट्रायल्स मीन इम्तिहान का मतलब है आप एक दुआया जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, नॉन बिल्ला नागा दुआ। मेरे साथ एक रेफरेंस देखिए और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला पतरुस का खत और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। पतरुस का पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। इस आयत को समझ जाएंगे अगर आप, बिलीव मी, आप वो गेन करेंगे जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं। हाँ जी, निकल आया? हाँ जी, इसको देखें जरा सामने। लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान है। मैं इसको यूं कहूंगा, मुसीबतें, मुश्किलात, टेस्ट एंड ट्रायल्स इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है। पहले यहां तक इसको समझ, फिर आगे पढ़ते हैं। दो चीजों का कंपैरिजन दे रहा है रसूल हमारे सामने। एक तरफ है आपकी ईमान की हालत, और आपका ईमान, वो कहता है, वो इसी तरह से है जैसे सोने को आग में से गुजारते हैं। यहां पर सारे पढ़े लिखे स्कॉलर्स बैठे हैं। सोना जब आग में से गुजरता है तो फिर क्या बनता है, क्या होता है उसके साथ? हाँ जी, कुंदन बन जाता है, यानी खालिस हो जाता है, प्योर हो जाता है, मिलावट उसके अंदर से चली जाती है। सोने की असल चमक आपको दिखना शुरू हो जाती है। आप सोने को सही तौर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और आग में से गुजरने के बाद सोना अपनी पूरी वैल्यू को हासिल कर जाता है। अब उसकी कीमत पूरी कीमत हो गई है। 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट मिलावट के साथ है, इसलिए उसकी कीमत कम है। लेकिन जब वो आग में से गुजरेगा और खालिश हो जाएगा, तो उसके बाद जब वो आपके हाथ में आएगा या सुनार के पास होगा, आप उसको परचेज करना चाहेंगे, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपसे डिमांड करेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वो आग में से गुजारा गया है। हाँ जी, इधर ही है। आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं मुझे आता, कोई हालेलुया, कोई यस, कोई हाँ, कोई भी अगर आपसे आता रहे ना, तो वो मुझे समझ आती रहे कि मैं ठीक हूं। हाँ जी, हाँ जी। अगर मुआफी ना एक गल करना तो इजाजत है, क्योंकि बड़े भी सारे बैठे हैं। हाँ, खुरम भाई की इजाजत हो गई, बस हुण तुसी रहन दो। अपने ना वड्डियां को सुनीदा सी, शताकी दी जुबान, वो मैं हूं, वो कोई भी खादिम यहां पर प्रीच कर रहा है, रिस्पॉन्स किया करे, ठीक है? हालेलुया। अब आइए, मुझे आंसर करें। सोने को जब आग में से गुजारा जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अब इसको दोबारा पढ़ते, कहता है तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान आग की तरह है।
अब जरा अगले सेकंड लास्ट हिस्से के ऊपर चलते हैं इस वर्स के। वो कहता है से भी, से, दोनों की बात हो रही, सोने से भी। अगले दो लफ्ज मुझे दें जरा प्लीज, देखें ऊपर क्या लिखा है, बहुत ही, बोले सारे, बहुत ही बेशकीमत है। जब आपके ईमान की आजमाइश होती है, जब आप आग में से गुजारे जाते हैं, आप उस बेशकीमत सोने से भी बहुत ही ज्यादा बेशकीमत हो जाते हैं। हालेलुया। रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, इस बेशकीमत ईमान का रिजल्ट देखना चाहते हैं जाहिद भाई? आखिरी हिस्सा पढ़े, क्या लिखा है? हाँ जी, कोई पढ़े। यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त, रुक जाएं, जदों यीशु मसीह आएगा तो 3 इंपॉर्टेंट काम होंगे। और किन के लिए होंगे? जिनका ईमान आजमाया जाएगा। ते जेड़े थे आजमाइश च पै के ते रोंदे ने, खुदावंद मेरे नाल ही क्यों, हर वरी मैं ही क्यों? उनके साथ ये 3 काम नहीं होने वाले। लेकिन जो आजमाइश में आपके अंदर से गुजर कर अपने आप को सोने से भी ज्यादा बेशकीमत कर लेते हैं, वो सुन ले, जब यीशु मसीह आएगा तो सबसे पहला काम जो आपके लिए किया जाएगा, यीशु आपके ईमान की तारीफ करेगा, आपके ईमान की तारीफ की जाए। तो उथे फिर दानियल को किया जाएगा, ओए शाबाश दानियल, तू शेरों की मांद में भी रोया नहीं था। सदरक मिशक अबदनगो, आप जबरदस्त हो, क्योंकि आग की भट्टी में भी तुमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया था। मैनू बड़ा प्यारा लगता उथे लफ्ज जड़ा बादशाह नू कहंदे ने, हमारा खुदा हमें आग की शिद्दत से बचाने पर कादिर है। ऐ नहीं, ऐ ते उन्हां दा ईमान सी, कम क्या? किसी को याद है अगला लफ्ज क्या है? 2 लफ्ज, 2 हर्फ वहां पर है, तो भी। उन्होंने क्या? वो बचाने पर कादिर है, तो भी अगर हमारा खुदा हमें नहीं बचाता, फिर भी बादशाह हम तेरी मूरत को सचता नहीं। ये है ईमान का टेस्ट। तो फिर प्यादे बोले से यहां अंदर अब्दुल ने क्या सी, बादशाह असी अंदर जिंदा ही। किसने कहा? बादशाह कहता है, क्या तुमने 3 को नहीं फंकवाया था? हाँ जी हुजूर, 3 फेंके हमने। मैं एक चौथे को उनके साथ देखता हूं जिसकी सूरत अल्लाह सादे। हालेलुया। सो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, टेस्ट होना बड़ी बात नहीं है। सहराओं, रेगिस्तानों, सैलाबों, बीमारियों, हालातों में से गुजरना बड़ी बात नहीं है। हमें इनसे बचने की, खुदावन मैं सलाब चो ना नंगा, ये दुआ नहीं होनी चाहिए। खुदावन मुझे बीमारी का सामना ना कर, ये दुआ नहीं होनी चाहिए। दुआ ये होनी चाहिए, खुदावन जब भी सलाब आए, जब भी हालात उठे, जब भी मुश्किलात आ जाएं, जब मेरी माली पोजीशन खराब हो जाए, जब मेरे बदन की बीमारियां सर उठाना शुरू करें, मेरी दुआ ये है, मैं उनमें से गुजर रहा हूं, लेकिन तेरा हाथ मेरे हाथ में मौजूद है, तो मेरे साथ साथ मुझे उसमें, ये बड़ी बात है। हालेलुया। सो नंबर 1, आपके टेस्टेड फेथ के लिए जब यीशु मसीह आएगा तो सब तो पहला काम की होना है? तारीफ। सुनना चाहते हैं खुदा उनसे अपनी तारीफ, तो आजमाइशों में से गुजरिए शादमानी के साथ। हालेलुया। दूसरा काम,
फिर तारीफ से काम नहीं रुक जाना। ये नहीं होना कि वो कह दे शाबाश बिशल तूने बड़ा दुख उठाया तो वेरी गुड शाबाश, नहीं, लिखा है ज़हूर के वक्त तारीफ। और ये लफ्जों को और के साथ अलग, हम कौमे के साथ भी अलग होते हैं, लेकिन और के साथ अलग किया गया है। और का मतलब है उसकी हर लफ्ज की एक अपने वजूद को आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर पूरा जोर देना। जब लफ्ज आता है ना तारीफ, जलाल और इज्जत, इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन वो कहता है तारीफ ये मुकम्मल होगा, इसके अंदर अपनी एक ऑनर होगी, ये पूरे हुज्जुम के साथ खुदावंद यीशु मसीह। ऐ नहीं होएगा कि बस नंग दे भाई बरकत, भाई नदीम, भाई रियाज तारीफ, हेलो वेरी गुड शाबाश, नहीं, एक शख्स को जो सामने खड़ा होगा उसको पूरे ऑनर के साथ उसकी तारीफ खुदावंद यीशु मसीह कर रहे होंगे। और जब तारीफ हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट स्टेप और जलाल, हालेलुया। जरा पौलुस कहना ना कि हाले पता नहीं कि की कुछ होंगे, लेकिन ये जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी, हाँ जी, इधर उसकी माने होंगे जैसा वो है। और मैं आपको हमेशा कहता रहा हूं, इंसान के लिए जलाल से जलाल का सफर है, और ये वही जलाल है जहां पर हम मसीह की माने दिखने वाले हैं, जहां हमारे बदन के अंदर कोई दाग और छुरी नहीं छोड़ी जाएगी, जहां हमारे बदन के अंदर कोई बीमारी और आंसू और दुख नहीं छोड़ा जाएगा, जहां हमें भूख और प्यास के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि हम मसीह के साथ जलाल के अंदर चले जाएंगे, जहां हमेशा की शादमानी और खुशी है, जहां हमारे भूख और प्यास का हल निकल जाएगा, जहां हम मसीह के साथ उसके मंसब को शेयर कर रहे होंगे, हम तख्तों पर बैठकर कौमों और उम्मतों और कबीलों का इंसाफ कर रहे होंगे। ये वो लम्हा है जो आने वाला है। तो पहले तो तारीफ होएगी, फिर दूसरा काम मसीह ईमान में आजमाए जाने वालों को जलाल में दाखिल कर देगा, हालेलुया। और नंबर थर्ड क्या लिखा है? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, सारे मिलकर बोले, क्या लफ्ज है? फौजिया आपने नहीं बोला, मैंने देख रहा था। हाँ जी, क्या लिखा है? इज्जत। बोले सारे, दुनिया च रौला करता है इज्जत। मैनू कुर्सी नहीं देते, असी गए ते सानू पानी नहीं पूछा। मैं हमेशा जो मेरे साथ मूव करते हैं ना, हम कहीं भी जाते हैं, कभी मेरे लिए इज्जत कोई इश्यू नहीं रहा है। जिथे मर्जी बात, जैसा मर्जी सलूक करो, जैसा मर्जी खाना, आंदे भावें असी आपस कुड़ते आइए, यार उन्होंने साडा नहज किया, इंसान होते हुए फील आती है। लेकिन यकीन कीजिए कभी इज्जत का ना तकाजा किया है, ना इज्जत से कभी बहुत ज्यादा खुश हुए हैं, फूले हैं। क्यों? क्योंकि नजरें इस बात पर लगी हैं, जब आसमान का बादशाह और खुदावंद का खुदा आपकी इज्जत करता है तो दुनिया के लोग करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। आसमान का बादशाह आपकी इज्जत करता है। ईमान में आजमाए जाने वालों, मुश्किलात में से गुजरने वालों, इम्तिहान क्लियर करने वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका खुदावंद जब आएगा वो आपकी तारीफ करेगा, वो आपको जलाल में दाखिल करेगा और वो आपकी इज्जत करेगा। ये वो इज्जत है जो दुनिया दे भी नहीं सकती है। हालेलुया। आइए आगे निकलते हैं। इसीलिए वो कहता है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुवाफिक मसीह यीशु में मेरी सारी एहतियाजें, हाँ जी, रफा कर सकता है। बोले रफा कर सकता है। आमीन। लेकिन यहां पर
जब हम निकलते हैं, हाँ के साथ है, ये बाइबल की वर्स है, लेकिन आज एक और चीज सीखिए, शर्त के साथ है, कंडीशन के साथ, वादे बोलिए शर्त के साथ। एक आम वादा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इकलौता बेटा बख्श, ये तो वादा है, ताकि दुनिया हलाक ना हो, है ना। कंडीशन क्या है? जो कोई उस पर ईमान लाए, कंडीशन है। इसीलिए हम ये कहते हैं यार, खुदा ने जब यीशु मसीह, क्वेश्चन है ये बड़ा आम, जब खुदा ने सारी दुनिया के लिए यीशु मसीह को भेज दिया, तो मुआफ क्यों नहीं कर देता सबको? फिर सबके लिए निजात होनी चाहिए। इसकी कई डायमेंशंस हैं जिनके ऊपर बात होना जरूरी है इस क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन मैं इसकी एक हिस्से के ऊपर से बात कर रहा हूं। खुदा ने फजल किया है, फजल फजल अनलिमिटेड, इन्फिनिट पोजीशन में, बेहिसाब, पूरी दुनिया के हर शख्स के लिए। और अगर मसीह आने में देर करे तो हजारों साल तक जितने लोग, करोड़हा लोग भी अगर इस जमीन पर जन्म लेंगे तो उनके लिए भी खुदा का फजल मौजूद है। ये इतनी बहुतात में मौजूद है, लेकिन कंडीशन है, जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा। हालेलुया। और बहुत सारी बातें हैं, मैं सिर्फ एक हिस्सा जो आपके साथ दे रहा हूं वो यही है कि हमें खुदा के वादों को रिसीव करना है, जो हमने यहां पर पढ़ा है। हमें कंडीशंस को पूरा करना, इम्तिहानात में से गुजरना है। सो कंडीशन हमारी क्या होगी? इम्तिहान। वेरी गुड। टेस्ट बोले, कंडीशन क्या होगी? टेस्ट। मुश्किलात में से गुजरना पड़ेगा, सही है। और टेस्ट का मतलब क्या है? शाबाश, वेरी गुड। टेस्ट मींस, एक और डेफिनेशन आपको दे रहा हूं, टेस्ट मींस ट्रस्ट टू द लॉर्ड। आजमाइश का मतलब है खुदावंद पर भरोसा करना। और नंबर नेक्स्ट, एक और इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, कॉन्फिडेंस इन हिम, उसमें पूरे इत्मीनान के साथ आगे निकलना। मैं जो अपनी जिंदगी के लिए हमेशा से रखना हूं ना, मैं वो गुर आपको बताता हूं, सुनना। जब मुश्किल आए तो वो उस टेन्योर के ऊपर ना देखें कि ये क्या हो रहा है, आप उसके एंड रिजल्ट्स को देखना शुरू करें कि मैंने अब इसके आखिर में क्या होना है मेरे साथ। समझे? यानी मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब मैं बीमार था और मैं हॉस्पिटल में था, तो मेरे दिन आराम से इसलिए गुजर रहे थे वहां पर क्योंकि मैं उस आखिरी दिन के ऊपर देख रहा था जिस दिन मैं घर जाना है, और जिस दिन मैंने खड़े होकर फिर से वर्शिप करनी है या कलाम सुनाना है, मैं उस दिन को फोकस कर रहा था। और मैं मुसलसल खुदावन को कह रहा था, खुदावन मैं भरा हुआ तो वापस नहीं जाऊंगा, मैं खाली वापस जाना है। इसका मतलब पता मैंने कुछ उस वक्त बताया भी था, खाली वापस जाने से कि जो कुछ मेरे पास मेरे अंदर भरा गया है, जब तक मैं उसको यूटिलाइज नहीं करूंगा मैं वापस नहीं जा रहा। तो इसलिए मेरे लिए वो पेनफुल नहीं थे, और जितनी बातें सुनने में मिल रही थी और जो कुछ भी इधर उधर दाएं बाएं हो रहा था, जो हालात घड़े जा रहे थे, वो मुझे दुख नहीं दे रहे थे, बल्कि मैं अपनी मिसेज और मेरी वहां उस वक्त सिस्टर इन लॉ मेरे साथ मौजूद थी। तो मैंने जब ये बातें, आई थिंक सो टीना भी शायद उस वक्त मौजूद थी, ये 2-3 खातीन मेरे पास मौजूद थी। मुझे आज भी याद है वो लफ्ज आपने, मैं क्या यार, ये उस चीज को नहीं देख रहे जो हो रही है, यानी स्पिरिचुअल रैलम के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये लोग उसको फोकस नहीं कर रहे। मैं कहीं और इन चीजों के अंदर से गुजर रहा हूं, और मैं इसके बाद कुछ और होता हुआ देख रहा हूं। That's it. So मैं आज आपको ये इंकरेज करूंगा, जो भी आपके हालात हैं, जो भी आपकी कंडीशन है,
प्लीज इन दिनों को ना देखें। एक और मिसाल, आपको पता है कि ये हब्स के दिन है ना, अगस्त रहेगा, सितंबर रहेगा और अक्टूबर में जाकर मौसम तब्दील होगा, डेफिनेट है, ऐसा ही है। अब खुदा इसमें कुछ 5-10 दिन ऊपर नीचे कर दे, मौसम थोड़ा जल्दी बदल जाए, हो जाए, तो वो होना है। हमें इन दिनों को इनमें से निकलना है, डेफिनेट। तो बैठ के कुड़ते रहे, हाय गर्मी, उफ गर्मी, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, तो क्या गर्मी कम हो जाएगी? क्या हब्स टूटने वाली है? वो बिल आ रहे ने, बिल आ रहे ने, बिल आ रहे ने, बिल बिल बिल, ऐसे करने से बिल कम होगा? वो आपदा वाले माफ करेंगे? नहीं। तो एंड रिजल्ट सोचें, अक्टूबर में मौसम चेंज होगा, हम ठंडी हवा लेंगे। मैं तो अब से सोच रहा हूं कि जैकेट्स कौन कौन सी मैंने तैयार करनी। सर्दियों को सोचें, उससे आगे का सोचें कि नेक्स्ट जब बाहर आएगी फिर क्या होने वाला है, आगे का सोचें। ये दिन आराम से गुजरेंगे, सुकून से आप इनमें से चले जाएंगे, ठीक है। ट्रायल्स, ध्यान से बात सुनिए, ट्रायल्स आपके फेथ को स्टैब्लिश करते हैं, मस्कुलर करते हैं, फेथ को स्ट्रेच करते हैं। यहां पर जो सबसे भाई जाहिर सबसे स्मार्ट आदमी है, इनको हम चर्च की तरफ से अगर कोई 6 माह भी जिम भेजें, इस पाबंदी के साथ कि वहां जाकर आपने किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, तो 6 माह के बाद भाई जाहद आपको कुछ मस्कुलर और बॉडी बिल्डर नजर आएंगे? हैं? नहीं, डेफिनेटली। वैसे ही ऐसे ही प्यारे लगते हैं, तो 6 माह के बाद भी ऐसे ही लगेंगे, ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि वो उस मेहनत में से गुजरे नहीं जहां मसल्स ने स्ट्रेच होना था, है ना। जब मेहनत होगी तो आपके मसल्स तकलीफ, और जब जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं कभी उनको आप देखें, उनकी हालत क्या हुआ होता है, वो पसीने से शराबूर हुए होते हैं और ऐसे बुरे मुंह बना रहे होते हैं और बड़ी तकलीफ में से गुजर रहे होते हैं जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। जब मैं एक्सरसाइज करता था मेरा मुंह बहुत बुरा बनता था, और जो मेरा पार्टनर होते थे भाई तारिक, जो भी मलेशिया में, वो हमेशा कहते थे ऐथे घट जोर लाया कर, और नहीं इधर जोर लगाया कर, मुंह से घट जोर लाया कर, क्योंकि मैं बड़ा बुरा मुंह बनाता था, क्योंकि मैं वेट बहुत ज्यादा उठाता था। तो वो जब ज्यादा उठाता था तो फिर मुंह भी उतना ही बुरा सा बन जाता था। मेहनत है ना, आप एफर्ट करते हैं, मुश्किलात आती हैं, आप पेन में से गुजरते हैं, पुट्टा सीधा मुंह बांधा है, लेकिन वो दरअसल आपके फेथ को स्ट्रेच कर रही है, आपको मस्कुलर कर रही है, आपको हेल्थियर कर रही है, आपको मजबूत कर रही है। और अब आप जब उसमें से गुजर कर आगे निकलेंगे तो फिर आप आग में तपाए हुए सोने से भी बहुत ही ज्यादा कीमती, बेशकीमत हो जाएंगे, क्योंकि खुदावंद आपकी तारीफ करेगा, आपको जलाल में दाखिल करेगा और आपको इज्जत देगा। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से हम 4 चीजें सीखते हैं। अगले 15 मिनट में हमने इन चीजों को कंप्लीट करना है और मेरे साथ रहना है। 4 आजमाइशें या 4 ट्रायल्स और टेस्ट जिनमें से हम गुजरते हैं। नंबर 1, द प्रेशर टेस्ट। बोले, प्रेशर टेस्ट, दबाव का शिकार हो जाना। मैंने इसका भी तजर्बा किया, और मेरी मिसेज मुझे कहती होती थी, ना सौंदे हो तो ना मैंने सौन देंदे हो। क्यों? क्योंकि रात को उठ के इन लोगों को सुला के, तो मैंने रात को उठ के अपने सहन में जाके टहलना, क्योंकि नींद नहीं आती थी। मेरे ये बाजू इतने ज्यादा पेन से भरे रहते थे, शल हो जाता था, मेरा दिल करता था जोर जोर से अब चलाऊं। प्रेशर हालात,
समझ नहीं आ रही थी कि बच्चों फिजिकल कंडीशन ये है, जॉब कर नहीं सकता, बच्चों के दूध और उनके पैम्पर्स और उनकी जरूरियात कहां से पूरी होगी, ये सारा कुछ कैसे होने वाला है। तो इस प्रेशर के अंदर, ये मैं पिछले सालों की बात कर रहा हूं, गुजरे सालों की बात कर रहा हूं, मैं इस कंडीशन में होता था कि मैं उठकर रात को मैंने टहलते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी आके लेट जा, फिर उठ के बाहर चला जा, नींद ही नहीं आ रही। फिर खुदावन ने उस सिचुएशन को मेरे अंदर सेटल डाउन किया और मैंने सीखा कि इस टेस्ट को कैसे क्लियर करना है। और खुदावन को फिर मैंने ये उन हालात के लिए नहीं, मैंने अपने बातिन के लिए शादमानी और तसल्ली, इत्मीनान मांगना शुरू किया। और एक लम्हा आया, खुदा ने फिर उसको भर दिया। और आज जैसी भी कंडीशन होती है, इस चेहरे के ऊपर स्माइल ही होती है। क्यों? क्योंकि खुदा ने उस टेस्ट में से गुजारा। मेरे साथ एक रेफरेंस देखें, अय्यूब की किताब, उसका 30वां बाब और उसकी 15वीं, 16वीं और 17वीं आयत। अय्यूब 30 बाब, पुराने अहदनामा में अय्यूब की किताब 30वां बाब और 15वीं, 16वीं और 17वीं आयत। हाँ जी, निकल आया, पढ़े जरा, देखें, इधर सामने आप देखते रहेंगे, आपको समझ आती रहेगी। कहता है, दहशत मुझ पर तारी हो गई, वो हवा की तरह मेरी आबरू को उड़ाती है। यानी मेरी इज्जत को हवा में उड़ाया जा रहा है। और दहशत के लिए जो इंग्लिश के अंदर लफ्ज यूज हुआ है वो है टेरर, खौफ, हैबत। कहता दहशत मुझ पर तारी हो गई, वो हवा की तरह मेरी आबरू को उड़ाती है, मेरी आफियत बादल की तरह जाती रही, अब तो मेरी जान मेरे अंदर गुदास हो गई। ये गुदास का मतलब है पिघलना। बोले क्या? गुदास। कहता है मेरी जान, पहले अय्यूब की हाल सी, उसके जिस्म के ऊपर नासूर, फोड़े, जख्म, वो जिस्म की तकलीफ में था। लेकिन अब उसके अंदर ये कैफियत आई है, लोग उसको मजाक में उड़ाना शुरू हुए हैं। और अब वो कह रहा है कि अब जिस्म नहीं बल्कि मेरी जान मेरे अंदर पिघलती चली जा रही है, मेरी जान मेरे अंदर घुल रही है, मैं इस कर्ब और इस दुख में से गुजर रहा हूं। और कहता है दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है, रात के वक्त मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती हैं, और वो दर्द जो मुझे खाए जाते हैं दम नहीं लेते। वो दर्द, वो ब्रेक नहीं कर रहे हैं, मुसलसल हर घड़ी हर लम्हे चलने वाला दर्द मेरी हड्डियों के अंदर मुझे छेद रहा है। ऐसी कैफियत, ये है प्रेशर। ते खुदा तानू इस प्रेशर टेस्ट विचों कढेगा। हर ईमानदार को ईमान के लिए इस टेस्ट में से गुजरना पड़ेगा, ताकि खुदा आपको उस जगह पर सस्टेन करे, एस्टैब्लिश करे, जहां आप तनाव को समझने वाले हो जाए। हेलो, मेरे साथ हैं? खुदा ने मुझे मेरी फैमिली के प्रेशर्स में से गुजार के बहुत सी फैमिलीज के लिए तनाव को बर्दाश्त करने के काबिल बनाया। समझ रहे हैं? सो खुदा हमारी जिंदगियों में इन टेस्ट को इसलिए ला रहा होता है कि आगे खुदा उस फील्ड में या उस वे में आपको और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए खुदा उसमें से आपको गुजारेगा। आमीन। लेकिन इनका हल भी है। ज़बूर 50 और उसकी 15वीं आयत कहती है, ज़बूर 50:15 में लिखा है, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। हालेलुया। ताबीर बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, ये प्रेशर टेस्ट दरअसल आपको ये
आपके अंदर ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि जब मुसीबत आई है आप खुदा की तरफ रुजू कर रहे हैं या दूसरी चीजों का सहारा ले रहे हैं। हालेलुया। नंबर 2, हम जल्दी से इनको क्लियर करने की कोशिश में हैं, इसलिए नंबर 2, द पीपल टेस्ट, लोगों के जरिए आजमाइश। हाँ जी, दूसरा कौन सा है? नहीं बोले ना, मैं सबको देख रहा हूं, सब बोल। हम में से शायद कुछ इस बात को फेस कर चुके हैं, कुछ कर रहे होंगे। अपनी जेड़े सब तो ज्यादा नाल सन ओहो ही तुहाडे खिलाफ खलो जाते हैं, है ना। सुनने को मिलती है फलाना ही इंज कह रही सी, फलाना इंज कह रहा सी, और आपने वो काम किया ही नहीं होता। हाँ जी, ऐसा होता है। आप अपनों से मायूस हो जाते हैं। फेस किया है किसी ने चैलेंज ये? बाज़ औक़ात अपने छोड़ के आपको भाग जाते हैं। आप तन्हा चीजों के लिए, जब उनका वक्त था तो आप उनके साथ थे, लेकिन आज आप पर है तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं है। हाँ जी, होता है, हुआ। ये पीपल टेस्ट है भाई, ये कोई अनोखी अनहोनी बात नहीं आप पर हुई है, ये टेस्ट है। खुदा आपको किसी और चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और इस इम्तिहान का मतलब है आप मायूसी को कैसे संभालेंगे। आप अपनी जिंदगी की यानी जब दूसरे मायूस करते हैं तो आप उसमें कैसे अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जब अपने छोड़कर भाग रहे होते हैं आप कैसे उसका सामना कर सकते हैं। मैं इसको सारे को छोड़ रहा हूं, इसमें से निकल रहा हूं आगे, उसको फिर हम किसी और चीज के साथ लेकर निकलेंगे, सीखेंगे। आपकी जिंदगी के लोग दर हकीकत आपका मसला नहीं है। मसला इन लोगों के लिए आपका रद्द अमल है। हेलो, आपकी जिंदगी के लोग आपका मसला नहीं है। आप जो तवक्कुआत या जो रिस्पॉन्स करते हैं वो प्रॉब्लम है। मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा। पाकरू को कहें कि मुझे खुद से समझा दे, ठीक है, ताकि हम टाइम को सेव कर पाए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जवाब खुदा है। हालेलुया। जब आप लोगों को ढूंढते हैं कि वो आपके, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने, बोले निजात दिहंदा, दहिंदा नहीं, दिहंदा। हाँ, ये लफ्ज होता है निजात दिहंदा, बोले। हाँ, जब आप लोगों के पीछे भागते हैं कि वो आपके मसलों को हल करवा दें, वो आपको मुश्किलात में से निकाल दें, वो आपके लिए आसानी पैदा कर दें या करवा दें, आप लोगों को अपना निजात दिहंदा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। समझ गए? लेकिन कलाम तो एक ही निजात दिहंदा के ताल्लुक से बात करती है, और उसका नाम यीशु है। सो यिर्मयाह अपने 17वें बाब में दो तरह के लोगों की बात करता है। पहले 5वीं आयत, 17वां बाब 5वीं आयत में कहता है, खुदावंद यूं फरमाता है, मलाऊन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कुल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है, और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता होता है। कौन है वो? हेलो, जो इंसान को अपना जोरे बाजू और जिस पर आप इंसान पर तवक्कुल करता है, वो शख्स कौन है? मलाउन का मतलब क्या होता है? 17वें बाब की 7वीं आयत, 5वीं आयत से आगे 7वीं आयत पर चले जाएं तो वहां पर लिखा है, मुबारक है, एक मलाउन है और एक मुबारक है।
7वीं आयत कहती है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीद का खुदावन है। हालेलुया। डिसीजन आपका है, मेरा है कि हमने करना क्या है। इसमें आखिरी रेफरेंस, दूसरे में आखिरी रेफरेंस यशाया 49 बाब और उसकी 32वीं आयत है। क्या है? 49, 32 और उसका आखिरी हिस्सा सिर्फ आपके साथ बोल रहा हूं। लिखा है, मैं ही खुदावन हूं जिसके मुंतजर शर्मिंदा ना होंगे। हालेलुया। अगर आज आप खुदावन पर तकिया करेंगे, भरोसा करेंगे, मुझसे लिखवा कर ले जाइए, वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। अजीजों, मैंने आपको बहुत दफा कहा, शायद याद हो आपको, मैं जब हमने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया तो 2 गल्लां ते बड़ा पाबंदी दे नाल शुरू किया था। किसी को याद है? नंबर 1 थी, चढ़ाओ सच की कुर्बानी, भरोसा रख यहोवा। मैंने उन्होंने नहीं छड़िया, फिर मैं उसके ऊपर टिका रहा। और दूसरी थी, हां की जगह हां और ना की जगह ना। और हम लोगों ने ये देखा, ये लिटरल देखा, एक हजूम को इकट्ठा होके अपने खिलाफ और अपने ऊपर चढ़ाई करते हुए, और फिर उसी हजूम को अपनी तारीफें करते हुए, उसी को अपने साथ अपने पीछे चलते हुए, फिर कुछ वक्त बाद वो ही इकट्ठा, फिर वो खिलाफ, फिर साजिशें, फिर हालात ऐसे, हम फिर वहीं के वहीं सीधे स्मूथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। खुदा ने फिर उनको उनका, हम कुछ नहीं बोलेंगे, खुदा लोगों को जवाब देगा और मुखालिफों को हमारा दोस्त करता चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, सच को नहीं छोड़े। क्या मैंने बोला? हेलो, क्या बोला? एक और बात, मैंने अभी गुजरे दिनों में एक बच्चे को मैंने ये मशवरा दिया, मैं आपको भी दे देता हूं। साजिशों में, चालाकियों में, शेयारियों में ना जाए। इसका मतलब अपनी दानिश में आप चीजों को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ना करें। खुदावन पर भरोसा करके अपनी जिंदगी गुजारते चले जाएं। और खुदा को काम करने का वक्त दीजिए, प्लीज। जल्दबाज ना हो, वो वक्त पर आपके लिए सब कुछ कर देगा। तेरे दुश्मन तेरी तारीफ करने पर मजबूर होंगे, ये मेरा दावा है। हालेलुया। सेकंड लास्ट थिंग, वो है परसिस्टेंस टेस्ट। मुस्तकिल मिजाजी के साथ, साबित कदमी के साथ आगे बढ़ने का टेस्ट। और ये जो मैंने अभी बातें की, आप इसको इसके अंदर भी एडअप कर सकते हैं। इस इम्तिहान का मतलब है, जब मुस्तकिल, यानी आपकी जिंदगी में कोई ऐसे हालात आएंगे, ऐसी पोजीशन भी आएगी कि वो आपको खुदा से दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने अभी सदरक मीसक और अब्दुल नजूब की बात की है, आग ही नहीं 7 गुना तेज आग। लेकिन जो खुदा के साथ कमिटमेंट है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हेलो, बोलिए नो कंप्रोमाइज। दैट्स इट। मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, कोई मुफाहमत मेरी जिंदगी में नहीं आएगी, हालात कैसे भी आए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, वो आकाश यहां पर हैं, ये कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी में होते हैं। ऐसे लोगों को भी देखा है, बेचारे हार्ट बाईपास करवा के ठीक ठाक होके घर आ गए, सही है, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, और फिर चंद दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई। एक मैंने अभी रिसेंटली एक आंटी के ताल्लुक से सुना कि उनका एक्सीडेंट हुआ और उनका ये कूला जो है ये रिप्लेस किया गया, और वो बिल्कुल ठीक होके जिस दिन घर आई तो 2 दिन के बाद उनको हार्ट अटैक हुआ, सर्टन डेथ हो गई।
इतने पैसे, इतनी मेहनत, इतनी तकलीफ, सारा कुछ हो गया, भाई मरते जाना ही है, तो कंप्रोमाइजेस क्यों करें आप? बीमारी मारे। एक खुदा के खादिम की अक्सर मैं बात कहता हूं, मैकआर्थर, वो कहते हैं कि मुझे मसला ये नहीं है, आप मेरे साथ ही हैं, सके हैं, ओके, आप यकीन करें मुझे बड़ी भूख इस वक्त लगी हुई है, तो मैं चाह रहा हूं कि हम जल्दी से कंप्लीट करें, क्योंकि मैं वीक फील कर रहा हूं अपने आप, तो इसलिए मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है, लेकिन थोड़ा सा और मुझे 2-4 मिनट दीजिए ताकि हम इसको कंप्लीट कर लें। वो कहते हैं मुझे ये मसला नहीं है कि मैं कैसे मरूंगा, एक्सीडेंट से मरूंगा, बीमारी से मरूंगा, या कैसे मरूंगा। कहते हैं मेरे लिए हमेशा हमेशा परेशानी की बात या फिक्रमंदी की बात ये रहती है, जिस लम्हे मेरे बदन से मेरी सांस निकल रही हो, मेरी रूह जुदा हो रही हो, उस वक्त मेरी जुबान पर यीशु मसीह का नाम होना चाहिए। ये फिक्रमंदी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें हर लम्हे यीशु के नाम को जपने की जरूरत है। ये मुस्तकिल मिजाजी या साबित कदमी का इम्तिहान जब आएगा, ये दरअसल आपको आपकी जगह से उखाड़ने की कोशिश करेगा। तो ये आपको खुदा के वादों में बरकरार रहने के लिए, खुदा तकवीयत बख्शने के लिए इस टेस्ट में से गुजारेगा कि आप उसमें रहते हैं, रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, और खुदा आपको मजबूत करेगा। आखिरी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है द प्रायोरिटीज टेस्ट। हाँ जी बोले, प्रायोरिटीज, तरजीहात, हमारी जिंदगी में पहले कौन। और ये हमने अभी पीछे 2 संडेज में काफी सीखा है इसके ऊपर कि हमारी जिंदगी में सबसे पहले कौन है। तो खुदावंद इस टेस्ट में से हमें इसलिए ही गुजारता है कि वो हमारी जिंदगी में ये चेक कर ले कि सबसे पहले कौन आता है। इब्राहिम ने खुदा ने कहा, जेड़ा तेनू सब तो ज्यादा अजीज है ना, ओनू जाके मेरे लिए कुर्बान कर। तो इब्राहिम ने कोई मूरिया के ऊपर इसहाक को बांध कर, लकड़ियों पर चुनकर ऐलान किया कि मुझे सबसे ज्यादा अजीज खुदावंद तेरा हुक्म है। हालेलुया। उसने इस बात से अपने आप को बताया, ये बेटा तेरी तरफ से मिला है, इकलौता हो सकता है, उम्मीद हो सकती है, लेकिन मेरे लिए तरजीहात में सबसे पहले तू ही आता है। हालेलुया। सो हम इसको वहीं पर क्लोज करेंगे जहां से हमने शुरू किया था। तरजीहात के टेस्ट के अंदर जो सबसे पहली चीज हमारे साथ आती है वो हमारे वो 3 T's हैं जिनके ऊपर हमने पहले बात की थी। जिसके लिए आपके पास सबसे ज्यादा वक्त है वो आपकी तरजीह है। जिसके लिए आप अपने फन को देते हैं, आप अपने हुनर को लगाते हैं। आप बड़ा अच्छा फेसबुक यूज कर सकते हैं, कईयों को ये एक्सपर्टीज होगी उनके पास, आप फेसबुक बड़े अच्छे यूज कर रहे हैं, टिकटॉक बड़ा अच्छा बना सकते हैं, लेकिन आप अपना किधर यूज कर रहे हैं उसको, ये टैलेंट है ना, तो आप उसको किधर यूज कर रहे हैं, ये आप अपनी तरजीह को देख लें, ये इधर भी यूज हो सकता है ना। ये सोशल मीडियम है, इसको आप जैसे मर्जी यूज करें। तो अगर आप इसको इंजील की तशहीर के लिए इस्तेमाल करेंगे, आपका इसका मतलब है कि मैं ये कहता हूं, हम शैतान के साथ भी चल रहे हों कि असी उन्हें इंजील सुनाइए, ए तरजीह होनी चाहिए। यानी कोई भी जगह हो, हमारी सोच का मरकज और महवर खुदावंद यीशु मसीह की जात होनी चाहिए। तो 3 T's मेरे से, आपका टाइम, आपका टैलेंट और आपके ट्रेयर्स। कितने पैसे लाते हो, दया की कितने % पे आपकी जिंदगी में आती है, हदिये को आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या डिसाइड करके रखा है आपने खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी के लिए।
किस तरह से चीजों को आप मैनेज कर रहे हैं, ये आपकी तरजीहात हैं। और खुदा आपको इन्हीं टेस्ट में से गुजारता है और इन्हीं टेस्ट के अंदर वो आपको चेक करता है। याकूब का पहला बाब और उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा, क्योंकि जब उसने उसको कवर कर लिया, वो पास हो गया, तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। सो खुदावन का वादा आपके लिए मौजूद है, वो आपको वो ताज देना चाहता है, लेकिन उस ताज को लेने के लिए हमें अपनी जिंदगी के टेस्ट, टेम्पटेशंस, ट्रायल्स में से गुजरना पड़ेगा और उनके एंड रिजल्ट्स को गेन करना पड़ेगा, उस स्ट्रेंथ को हासिल करना पड़ेगा। तैयार हैं? हालेलुया। सो आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं। और मैं नहीं जानता आप इस लम्हे किस हिस्से में से गुजर रहे हैं। सब आंखें बंद हो जाएं और जिस ट्रायल के अंदर आप हैं, जिस तरह का भी टेस्ट आप फेस कर रहे हैं, आपको मैं ये इनकरेज करना चाहता हूं, प्लीज खुदा उनके हुजूर साबित कदमी को मांगिए। आइए मेरे अजीजों, दुआ करें। लेट्स प्रेयर, चेक योरसेल्फ। आपके बदन में कोई मुश्किल है, आप हालात का शिकार हैं, आप कैसे भी सर्कमस्टांसेस के अंदर हैं, आप अपने आप को